हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर नबील आमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्सला हेरिटेज किचन गार्डनिंग एंड टूरिज्म। आज मैं आपको सैर कराऊंगा दोस्तों टेक्सला में एक ऐसे स्तूपे की जो कि आपने पहले नेट पे कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, तारीख से पता चलता है कि बलड़ तोप का ये स्तूपा धर्मा जी का स्तूपा के बाद दूसरा सबसे पुराना स्तूपा तस्वर किया जाता है। दोस्तों, बलड़ तोप का ये स्तूपा है, ये टेक्सला अहाता में वाक़ा है। टेक्सला एक तारीखी शहर है जो रावलपिंडी से 35 किलोमीटर दूर वाक़ा है और ये भलड़ तोप का जो स्तूपा है ये टेक्सला म्यूज़ियम से सिर्फ 20 मिनट की मसाफत पर वाक़ा है। मुकम्मल तौर पर पत्थरों से ये बना हुआ है। ये देखिए, उस वक्त के मेमारों की महारत का मुंह बोलता सबूत। हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद भी ये कायम व दायम है, इसके बहुत से हिस्से बाकी हैं। ये इसकी पत्थरों की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। पूरा शहर यहाँ से नज़र आता है। कोयल की खूबसूरत आवाज़ आप सुन रहे होंगे यहाँ पर। दूसरी और तीसरी सदी ईस्वी में ये स्तूपा तमीर किया गया। तारीख़ की किताबों से मुताला करने के बाद ये पता चला कि ये स्तूपा भी टेक्सला के कदीम तरीन स्तूपों में से एक है। दोस्तों, टेक्सला पे एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि उर्दू और पंजाबी फिल्मों की अक्सबंदी यहाँ हुआ करती थी। इसकी खूबसूरती को न जाने किसकी नज़र लग गई। यकायक सनती इनकलाब आया, सनतें लगीं, कारखाने लगे और इसकी खूबसूरती भी जाती रही। दोस्तों, यूनेस्को ने टेक्सला को 1980 में आलमी विरसा करार दिया। और टेक्सला में बहुत सारे मकामात को आलमी वर्सा करार दिया गया, जिनमें धर्मा जी का स्तूपा टेक्सला, सिरकाप टेक्सला, सुरसिख टेक्सला, बीड़ माउंट टेक्सला, मोड़ा मरादू स्तूपा टेक्सला शामिल हैं। ताहम अहाता टेक्सला के भलड़ स्तूपा को आलमी वर्सा करार नहीं दिया गया। इसके साथ एक और भी तारीखी जगह थी, उसको भी आलमी वर्सा करार नहीं दिया गया। अशोका महल। दोस्तों, फिर नई आबादियां कायम हुई, नई सनतें लगी, नए कारखाने कायम हुए और टेक्सला की खूबसूरती को भी वो अपने साथ बहा कर ले गए। ज़बरदस्त ज़लज़लों ने इसके एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अभी मैं अकब से दिखाऊंगा, बैक साइड से, इस स्तूपे की वो हालत जो ज़लज़लों की वजह से तबाह हो गई थी। ये देखिए, ज़लज़लों की वजह से ये बैक साइड से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, लेकिन हुकूमत ने इसकी मरम्मत की और इसको बेहतर कर दिया पहले से। किस महारत और खूबसूरती के साथ ये पत्थर लगे हुए हैं।
हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी दोस्तों ये पत्थर इतनी खूबसूरती से लगे हुए हैं, इनमें 1 इंच का एक सूत्र का कोई फ़र्क नहीं आया। मेमार उस वक्त कितने काबिल थे और कितनी अच्छी तमीर उस वक्त वो करते थे। और उसकी पायदारी देखिए, उसकी बनावट देखिए, एक एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि ये बेहतरीन फिनिश हुआ है। और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, टेक्सला टूरिज़म हेरिटेज एंड किचन गार्डनिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक भी कीजिए, अच्छी सजेशन भी दें कैसे हम अपने पेज को और अपने चैनल को बेहतर कर सकते हैं, और हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दोस्तों आपसे इजाज़त चाहते हैं, शाम हो चुकी है, ढलती हुई शाम और ढलता हुआ सूरज आप देखिए। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों और भी अच्छी अच्छी तारीख़ी मकामात की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, इसके अलावा टेक्सला में 11 ऐसी जगह हैं जो आपको मैंने दिखानी है। उनमें से 3-4 तो मैंने आपको दिखा दी हैं और बाकी भी रहती हैं। इसलिए मेरे चैनल का हिस्सा बनिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। टेक्सला टूरिज़म हेरिटेज एंड किचन गार्डनिंग। ये देखिए, पूरा शहर यहाँ से नज़र आता है। इसके ऊपर पत्थर का काम हुआ है, ये करीब से देखिए। ये देखिए, स्तूपा मुकम्मल तौर पे पत्थरों का बना हुआ है और ये मुझे डर भी लग रहा है कहीं ऊपर ही ना आ जाए। ये देखिए, बारीकी से काम इस पे हुआ है, देखिए।